क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इतना लेफ्ट साइड पे माइनस क्यू ई। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो इधर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई लगेगा, लेकिन राइट साइड पे लगेगा। और इस पे भी क्यू ई ही लगेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे लगेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑलवेज, कैसे भी रखा हो डायपोल, ऑलवेज नेट फोर्स क्या रहेगा आपका, नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, ऑलवेज नेट फोर्स विल बी ज़ीरो डायपोल पे। किसमें, यूनिफॉर्म होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। तो सबसे पहले तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि टॉर्क लगेगा कब। तो टॉर्क जब लगेगा जब आप किसी एंगल पे रखोगे डायपोल को। ठीक है, ये इधर फोर्स लगा, ये इधर फोर्स लगा, ये दोनों फोर्स इसको ऐसे रोटेट करेंगे। लेकिन अगर मैं क्या डायपोल को ऐसे रखता तो क्या टॉर्क लगता इस पर, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। इस पर इधर फोर्स लगता है, इस पर इधर फोर्स लगता, तो ये दोनों फोर्स इसको नहीं घुमा पाते। समझ में आई बात। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जैसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैंने डायपोल को रख दिया। तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, उस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये वाला एरो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा और ये वाला फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये डायपोल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देगा। लेकिन इसको घुमाने के लिए कोई ये दोनों फोर्स कपल नहीं बना पाएंगे। कपल घूमता कैसे ये, जब एक फोर्स इधर लग रहा होता या इधर लग रहा होता तब ये ऐसे घूम जाता, या एक फोर्स इधर लग रहा होता या एक फोर्स इधर लग रहा होता तब ये घूम जाता। लेकिन अब तो घूमेगा ही नहीं। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लेस अ डायपोल अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो उस पर फोर्सेज लगेंगे वो इसी लाइन, इसके डायपोल मूवमेंट के अलॉन्ग ही लगेंगे, तो इसको घुमा नहीं पाएंगे। तो फोर्स ऐसे लगना चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे रखूँगा तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ ऐसे टेढ़ा रखूँगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये घूमेगा, तभी घूम पाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारा सही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट ऑन द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल देन फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, आपके पास एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि इस लाइन पे आप एक चार्ज लग देते हो, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। नहीं, इस पे लगने वाला फोर्स होगा, क्योंकि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू ई। यहाँ पे अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी के पी बाय आर क्यूब। अगर ये आर है तो उस पर फोर्स लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फोर्स ज़ीरो होगा, गलत बात है, फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा